बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट। अब आपने फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट, तो पी एंड क्यू की आपने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और आपको एक जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसको आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। और इसके इस साइड पे पी प्लस क्यू √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 8 माइनस 3√2, 4 प्लस 3√2। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, यानी कॉन्जुगेट को चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 3√2 आ जाएगा यहाँ पे, जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ऐसे ही चलेगी, ठीक है। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आपको पता है वो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला एज इट इज़। तो अब ये देखें 8 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर ये माइनस 3√2 लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे आ जाएगा 4 ज़ार 16 माइनस। अब ये देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 3 ज़ार 9 अलग से ओपन किया, 2 का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 था, 9 2 ज़ार 18। तो हमने यहाँ पे इसको लिखेंगे 9 2 ज़ार 18, ठीक है। यहाँ पे p प्लस क्यू √2। तो अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√2, माइनस फिर 3√2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12√2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 302 को 302 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैसे ही होगा सॉल्व जैसे मैंने ये साइड पे किया हुआ, ठीक है। तो p प्लस क्यू ऐसे ही आ जाएगा, 16 में से 18 गए तो -2 आ जाएगा हमारे पास। फिर अब ये 32 ऐसे ही, और ये दोनों के साथ √2 है ना, तो 12 में 24 प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन माइनस का है और यहाँ पे भी साइन माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 18 आ जाएगा जो हमने सॉल्व किया था, और नीचे क्या आ जाएगा -2, और ये एज इट इज़। फिर हमें 32 और 18 दिया हुआ था, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, -36√2 -2, और p प्लस क्या वो √2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए ये जो डिनोमिनेटर में -2 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो 50 बाय -2 लिख सकते हैं ना, और माइनस के साथ 36√2 -2 लिख सकते हैं, और ये एज इट इज़, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी आ गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, -25 आ गया, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे कैरी आ गया तो 2 8 ज़ार 16, 18√2 आ जाएगा, p प्लस क्या √2। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम इधर लिख दें और ये वाली वैल्यू हम इधर लिख दें। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला फर्स्ट की वैल्यू होगी, p की क्या वैल्यू आई -25, और √2 दोनों सेम है ना, तो ये क्या होगी, क्या वैल्यू आ जाएगी 18, √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था ये वैसे ही होगा, ठीक है। तो अब देखें 25 है, 243 है, 16 है, 8 है, हम इन सारों के क्या ले लेंगे एलसीएम, ये जैसे मैंने इस साइड पे लिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 25 का लिया 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 16 का 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 243 का 3 3 8 ज़ा 24, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और कैरी आ गया तो क्या आ गया 2 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब ये देखें ये कितनी बार आया है, 16 का 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 5 आया है, यहाँ पे ये 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3, ये कितनी बार आया 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 5। तो यही हमने यहाँ पे ये स्टेप किया है कि 5 की पावर 2 3√2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 3/5, और यहाँ पे 2 की पावर 4 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 4/3, ठीक है। तो अब ये देखिए ये अंदर क्या हो रहा है, इसका वो है ना स्केयर है सारे, ठीक है। तो बाहर भी तो कोई वैल्यू है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने क्या कर दिया इसमें सब में मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखें इसका डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाता है, इसका इससे हो जाता है, इसका इससे हो जाता है, और इसका इससे हो जाता है।
5 की पावर 3 आ जाती है, यहाँ 3 की पावर 3 आ जाती है, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाती है और 2 की पावर 4। फिर इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों की बेस सेम थी, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। ये वाला मैंने नहीं लिखा हुआ, तो ये आपने याद रखना है कि 2 की पावर 5 + 9 है ना, 5 + 4 है, तो वो क्या हो जाएगी 2 की पावर 9। तो यानी आपने 2 को 9 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो 3375 आ जाएगा, और 2 की पावर 9 ली थी ना, तो यानी 2 को अगर हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 512 आ जाता है हमारे पास। ये इसका आंसर है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 54 मल्टीप्लाई अंडर रूट में बाहर क्या है 3 है, और 27 की पावर 2x है, नीचे 9 की पावर x + 1 है, और यहाँ पे +2 16 3 की पावर 2x - 1 है। तो हमने यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया, 54 का लिया, तो 2 2 ज़ा 4 कैरी 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2, तो साथ में 0 लगेगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 कैरी आ गया, 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे देखें ये एक 2 आएगा, और 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, ये देखें 2 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है। और ये 3 ऐसे ही 27 का क्या आ जाता है 3 3 ज़ा 9, और 3 3 ज़ा 3 3, ये देखें 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, और अंदर बाहर क्या था 2x था ना, और नीचे क्या है 9 है ना, तो 3 3 ज़ा 9, तो यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर क्या है x + 1 प्लस। अब ये देखें यहाँ पे 1 2 3, 2 की पावर क्या आ गई 3, 1 2 3, 3 की पावर क्या आ गई 3 3 2x - 1, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 2 3 की पावर 3, और अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6x, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा से 3 की पावर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रही होगी, नहीं, इसमें हमने क्या किया देखें इन दोनों की बेस सेम है ना, तो बेस लिखी 2x - 1 और +3 कर दिया, ये वाला यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये प्लस है, तो +3 हमने इधर कर दिया, ठीक है। फिर 2.3 की पावर 3, और हमने इसका जो है ये इसको मैंने उस दिन बताया था ना कि अगर बाहर कोई वैल्यू आ जाए तो उसको वही वैल्यू लिखते हैं, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नीचे वाला क्या आ जाएगा ये एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, 3 में से 1 गए तो 2, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे साथ ही में ना लिख दिया है 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 2x, ठीक है। फिर 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये 2x आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 2x + 2, और यहाँ पे अब हमने क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पे अब कैसे कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2x + 2 आता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x + 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। तो ऊपर देखें, ऊपर वाले को हमने ना इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर भी क्या बनाना है 3 की पावर 2x + 2, तो 2.3 की पावर 2.31, तो अगर इनको दोबारा प्लस करें तो 3 की पावर 3 आ जाती है ना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, और नीचे यहाँ पे ये जो था इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और 8 + 1 कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 3 की पावर 2x + 2, क्योंकि बेस सेम थी ना, तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये लिखा, और ये नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें एक ये वाला 3 बच जाता है हमारे पास, और एक ये वाला 2 बच जाता है हमारे पास, ठीक है। तो 3 2 ज़ा कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो ये 6/9 आ जाएगा, ये वाला 9, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।